उनका मुझे अफसोस है, दुख है, हमेशा रहेगा। देश की एकता के लिए हमको मस्जिद बचानी पड़ी, हमारे सुरक्षाबलों को गोली चलानी पड़ी। अक्टूबर 1990 इतिहास के पन्नों का वो काला अध्याय जिसके जख्म आज भी जिंदा हैं। ये कहानी है अयोध्या गोलीकांड की, जब कार सेवकों के रक्त से राम नगरी लाल हो गई थी। ये कहानी है मुलायम सिंह यादव और राम मंदिर आंदोलन की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव की स्पेशल सीरीज राम भरोसे, जिसके आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मुलायम सिंह यादव और राम मंदिर आंदोलन की। 1990 में मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तब उनके आदेश पर अयोध्या में कार सेवकों पर गोली बरसाई गई थी। मुलायम सिंह यादव का ये फैसला उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा और विवादित फैसला रहा। पहली बार 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर गोली चली। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस गोलीकांड में 5 कार सेवकों की मौत हो गई। इसके 2 दिन बाद यानी कि 2 नवंबर 1990 को एक बार फिर अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली। मुलायम सिंह यादव के इस कदम से विवादित ढांचा तो उस समय बच गया, लेकिन भारतीय राजनीति की दशा और दिशा हमेशा के लिए बदल गई। 90 के दशक में अयोध्या आंदोलन पूरे चरम पर था। उत्तर प्रदेश की सत्ता की कमान मुलायम सिंह यादव के हाथ में थी। उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया था कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए विवादित ढांचे पर कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता। 30 अक्टूबर 1990 वो दिन जब हजारों की संख्या में कार सेवक, साधु संत अयोध्या कूच कर रहे थे। कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई। कार सेवक पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर विवादित ढांचे की ओर बढ़ रहे थे। तभी मुलायम सिंह यादव का एक आदेश आता है और फिर अयोध्या की धरती पर वो होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। कार सेवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। पुलिस की गोलियों से 5 कार सेवकों की मौत हो जाती है। 30 अक्टूबर 1990 को पुलिस की गोली से मारे गए कार सेवकों के चलते लोग गुस्से से भरे थे। ऐसे में 2 नवंबर 1990 को एक बार फिर हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी के करीब पहुंच गए। बेकाबू भीड़ रुकी नहीं। पुलिस को एक बार फिर गोली चलानी पड़ी, जिसमें करीब 1 दर्जन कार सेवकों की मौत हो गई, जिसमें कोठारी बंधुओं की भी मौत हो गई। कहते हैं कि एक पुलिस अधिकारी ने शरद कोठारी को घर से पकड़ लिया और सड़क पर खड़ा कर उसे गोली मार दी थी। जब बचाने के लिए बड़ा भाई राजकुमार कोठारी दौड़कर सड़क पर आया तो उसे भी गोली मार दी गई। 4 नवंबर 1990 को सरयू तट पर दोनों के अंतिम संस्कार के दौरान कार सेवकों का बड़ा हुजूम वहां इकट्ठा हुआ। इसी घटना में विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल घायल हो गए थे। उनका सिर फट गया था, जिसकी तस्वीर अखबारों की हेडलाइन बन गई। और आज भी जब अयोध्या गोलीकांड की बात होती है तो वो तस्वीर जहन में जिंदा हो जाती है। कार सेवकों पर हुई गोलीकांड के बाद अयोध्या में 2 और नारे गूंजे। पहला, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, और दूसरा नारा, मंदिर वही बनाएंगे। बहरहाल मुलायम सिंह यादव ने अपनी सख्ती से उस समय विवादित ढांचे को भले ही बचा लिया हो, लेकिन इसी के बाद से उत्तर प्रदेश से लेकर देश की सियासत हमेशा के लिए बदल गई। इसका खामियाजा उन्हें 1991 में अपनी सरकार गवा कर चुकाना पड़ा। 1991 में राम लहर पर सवार होकर बीजेपी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई। हालांकि इस घटना के कई सालों बाद मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोली चलवाने की घटना पर अफसोस जताते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि मस्जिद बचाने में 16 लोगों की जान मौके पर गई, उसका मुझे दुख है, अफसोस है और हमेशा रहेगा। उनकी जाने गई, मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि 16 लोगों की जाने गई। आज मुलायम सिंह यादव तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जब भी अयोध्या और राम मंदिर आंदोलन की बात होती है
तब मुलायम सिंह यादव का नाम जरूर आता है और आज भी बीजेपी इसे लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहती है। एबीपी लाइव के खास शो राम भरोसे में ये कहानी थी मुलायम सिंह यादव और राम मंदिर आंदोलन की। अगले एपिसोड में बात करेंगे कल्याण सिंह और राम मंदिर निर्माण आंदोलन की।